हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। पीयूष दोस्त आपका स्वागत करता हूं। मेरे इस चैनल में आप सभी यूट्यूब फैमिली के सभी मेंबर्स का, और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अभी देख लेते हैं, इंट्राडे की बात कर लेते हैं कि कल निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी कहाँ पर कामकाज कर सकता है। और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं मिड कैप की जो कल एक्सपायरी है तो उसके ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप जरूर वो भी चेकआउट कीजिएगा कि वहाँ पे भी आप मिड कैप में, तो कल उसकी एक्सपायरी है तो मैं ट्रेड सेटअप उसमें भी अगर शेयर कर दूंगा। ठीक है। और मैंने एक सीरीज शुरू की है अभी, जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, कैंडल स्टिक इस हिसाब से वर्क करता है। तो वो भी, जो भी आप बिगिनर्स हैं जिन्हें कैंडल स्टिक के बारे में ऐसे आइडिया और नॉलेज नहीं है कि कैंडल स्टिक वर्क कैसे करती है, तो उसके ऊपर भी मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है। अब धीरे 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 उस पर मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। तो आप वो भी देखिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतरी से वो आपको आइडिया और समझ में आएगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न यूज क्या है और कैंडलस्टिक पैटर्न हम किस हिसाब से मार्केट में यूज करके अच्छे से अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने थर्सडे के दिन मैंने जो प्रेडिक्ट किया था तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि 20,957 के ऊपर मैं बुलिश हूँ, और ये ट्रेंड लाइन भी आपको मैंने दिखाई थी। ये ट्रेंड लाइन आपको बोला था कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर गैप अप खुलता है तो मैंने आपको बोला था मैं वेट करूंगा। यहाँ से जैसे ब्रेकआउट तो दे दिया, देखिए इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग, फिर मैंने बोला अगर रिटेस्ट करता है और वापस ब्रेकआउट करता है, ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा। मेरा टारगेट पर 21,000 होगा। तो फ्रेंड्स, लेवल्स की एक्यूरेसी आपके सामने है। ठीक है। मैं लाइव आया था तो भी मैंने बताया था कि आज हमारा 21,000 आएगा या आएगा, और मैंने लाइव आके ये भी बताया था, मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा था अगर इसके ऊपर अगर निकलता है वापस तो यहाँ से और 50 या 70 पॉइंट्स की ऊपर की वापस की एक रैली हमें इंट्राडे में मिल सकती है। ठीक है। अगर जिस किसी ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसे नोटिफिकेशन नहीं मिला होगा। ठीक है। तो देखिए हमारे लेवल्स पर आप ट्रस्ट कीजिए, भरोसा कीजिए, क्योंकि देखिए मैं भी जो भी एनालिसिस करता हूँ वो मालिक की दया से वो सभी हमारे सभी टारगेट अचीव हो रहा है। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे भी फिर क्या हुआ था, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी। एक ट्रेंड लाइन का फिर जैसे ब्रेकडाउन मैंने मेरे लाइव आया था उसमें भी मैंने बताया था, ये देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी थी। ठीक है। फिर यहाँ से इसका ब्रेकडाउन आया था, फिर देखिए फर्स्ट टारगेट मिला था, और मैंने यहाँ से जो भी है मैंने उनको बोला था कि यहाँ एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर लें। उसका मैंने रीजन भी बताया था कि आज के दिन का लो अभी मार्केट ब्रेक नहीं करे। तो देखिए देखिए यहाँ पे, देखिए आप प्रॉफिट बुकिंग करना आपके, यहाँ से वापस फिर मार्केट यहाँ गया होगा, जहाँ आपने जहाँ लिया होगा ना वहीं वापस चला होगा, और शायद आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट हुआ होगा। ठीक है। तो यही है कि फिर मार्केट में आपको सही तरीके से मुंह पकड़ना आपको आना चाहिए कि भाई क्या है। देखिए मैं तो मेरी पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, यहाँ पे सबको अलर्ट भी कर दिया था मैंने कि यहाँ जो भी हो अपना प्रॉफिट बुक पहले कर दीजिए। ठीक है। फिर मार्केट वापस ऊपर गया बाबा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कैंडल बनाए, मतलब 45 50 मिनट और 50 मिनट तक वापस ऊपर ही था। ठीक है। फिर वहां पे भी मैंने एक प्रेडिक्ट किया था मार्केट्स में कि मार्केट इस तरह से यूं कर सकता है, ऐसे एक पैटर्न क्रिएट कर सकता है, या फिर एक मिनट, मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाई थी कि ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से, इस हिसाब से भी मार्केट फिर जा सकता है। ये देखिए फिर यहाँ से फिर मार्केट ऊपर ही नहीं गया, ये देखिए। और जिस हिसाब से फिर हम एंट्री करते थे उस हिसाब से फिर एक एंट्री बनती थी। यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, देखिए यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, ये रिटेस्ट, और वापस जब इसे काटा तो आप यहाँ से एक एंट्री कर सकते थे इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के। फर्स्ट टारगेट डन। सेकंड टारगेट ये देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन कर दिया, लेकिन इसके नीचे भी कोई कंफर्मेशन कैंडल नहीं, और ये यहाँ पर इस जोन में आया है। ये देखिए यहाँ से आपको मालूम है कि यहाँ से डिमांड जनरेट होगी ही होगी, क्योंकि यहाँ से बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। आपको बार बार मैंने बताया कि ये जोन एक ऐसा है, यहाँ से बायर्स बार बार एक्टिव हो रहे हैं। यहाँ से जैसे अप मूव आया कि यहाँ पे भी सबने यहाँ से पुट ले ली होगी, लेकिन लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये इस तरह से जैसे काटता है तो आपको यहाँ से कॉल ही लेना है। आप पैटर्न को समझिए। ठीक है। ये देखिए ये बुलिश फ्लैग की पैटर्न है।
आपको क्लियरली तो पता चल रहा है कि ये चीज क्या बन रही है, कि ये देखिए यहाँ से ये एक है, ये यहाँ से एक ये बुलिश फ्लैग बन रहा है, ये देखिए ये बुलिश फ्लैग, यहाँ से वापस इसको काट दिया, यहाँ से आपकी एंट्री, ये आपका स्टॉप लॉस। 900 पहले क्या हुआ, 900 के लेवल्स पे होल्ड नहीं किया, तब लोगों को लगा क्या, फिर लोगों ने यही सोचा कि यहाँ से वापस फर्दर ऐसे गिरावट होगी, इन मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ रॉकेट हो गया, यहाँ से वापस 60-70 पॉइंट्स आपको दे दी। तो समझिए, क्योंकि गिरावट फर्दर जो आनी थी सेलिंग वो आ गई, फिर यहाँ से बायर एक्टिव वापस हो गए। मैं एक दूसरी पैटर्न आपको दिखाने वाला हूँ, इसमें कौन सी पैटर्न बन रही है। मैं सभी ट्रेंड लाइन अभी रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग सके। ठीक है, ये ये एक ट्रेंड लाइन है, ये रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये भी ट्रेंड लाइन 1 2 3। ठीक है, ये कौन सी पैटर्न बन रही है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ये कौन सी पैटर्न बन रही है अभी, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कितनी पैटर्न्स पर काम करते हैं और क्या है ये पैटर्न। ठीक है, ये कंप्लीटली, ये देखिए इस कैंडल का जैसे ही ब्रेकआउट होता है ये कैंडल, ये पैटर्न कंप्लीट हो गई। ये मैं जानना चाहूंगा आप सभी से कि ये कौन सी पैटर्न बन रही है। ये देखिए, तो इस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं और आपके सामने क्लियरली व्यू है। ठीक है, तो ये पूरा सेटअप था और इस हिसाब से आपको काम करना। अब देख लेते हैं कि कल मार्केट्स कहाँ पर कामकाज कर सकती है और कल के लिए हमारा व्यूज क्या है। ठीक है, देखिए अभी मार्केट क्लोज हुआ है 20,972। अभी हम लोग कल मान लीजिए गैप अप खुलता है, इस यहाँ पर मार्केट खुलता है इस लेवल्स के बाद। ठीक है, तो हम लोग वेट करेंगे इस हिसाब से, भले ब्रेकआउट आया रिटेस्ट करके वापस जब ये निकलेगा ना, तब हम लोग कॉल्स की एंट्री के बारे में सोच सकते हैं ऊपर की तरफ। और यहाँ से वापस रिजेक्शंस खाता है मार्केट, ध्यान से सुनिएगा। अगर इसके ऊपर इस तरह से निकलता है मार्केट, ठीक है, और मान लीजिए गैप अप खुलता भी है ना, तो थोड़ा वेट कीजिएगा प्रॉपर प्राइजेक्शन बनने का इस तरह से। ठीक है, जिस तरह से ऐसे बना है। ठीक है, तो ये पक्का कंफर्मेशन हमें पक्की मिल जाती है और आपको ट्रेड बढ़िया से बढ़िया मिलता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप ऊपर की तरफ के लेवल्स के लिए जा सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके। और मैंने पोजिशनल लेवल्स भी दे दिया है, 21,400 के अराउंड ऊपर की तरफ है वो पोजिशनल लेवल है। लेकिन यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे आप यहाँ से 70 to 80 पॉइंट्स का हमें टारगेट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कल मार्केट गैप डाउन खुलता है, ठीक है, गैप डाउन खुलता है और इस लेवल्स पर आपको मिलता है 20,900 के लेवल पर, तो एक बार आप जरूर वेट कीजिएगा इस लेवल्स के ब्रेक होने की। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन आप रिमूव कर सकते हो क्योंकि अभी ये ट्रेंड लाइन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ये लेवल्स के पास आपको वापस मिलता है मार्केट, तो आप यहाँ पे थोड़ा वेट करना। देखिए पुट्स की एंट्री तभी बनाना तब यहाँ पर एक कंफर्मेशन के साथ, मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे खुला है। ठीक है, मार्केट यहाँ खुलने के बाद इस तरह से टाइम बिताने के बाद जब ये ब्रेकडाउन करेगा इस 900 के लेवल का, देन उसके बाद आप एंट्री कीजिएगा। फर्स्ट टारगेट आपका 20,849 होगा। और अब ये लेवल बार बार टेस्ट हो चुका है, अब ये लेवल बार वापस ब्रेक करता है तो आप नीचे की तरफ की मूव भी कल देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो नीचे की तरफ पुट्स की एंट्री थी वो मैंने आपको बता दी। फिर नीचे की तरफ 20,788 का लेवल भी आ सकता है। ठीक है, अभी मैंने कॉल्स की भी एंट्री आपको बता दी। मान लीजिए कल वापस से हैवी गैप अप खुलता है, ठीक है, और मार्केट आपको इधर 20,070 20,060, तो फिर एक डिप की वेट कीजिएगा। अगर वापस आप, ठीक है, मैं आपको एक बढ़िया ट्रेड तो सजेस्ट करूंगा कि अगर गैप अप खुलता है और वहां से सेलिंग स्टार्ट होती है 20,000 पे सपोर्ट लेता है, तो यहाँ से एक बार आप कॉल की एंट्री जरूर बना सकते हो। ठीक है, एक छोटे से स्टॉप लॉस से वापस आपको इस तरह से एक अपमूव की तरफ मार्केट जाते हुए देख मिल सकता है। ठीक है, फिर ये ऊपर जैसे जैसे जाता है वैसे वैसे आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यूज करके ऊपर की तरफ के लिए आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे अपने हिसाब से फिर सेल उसे कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो भी हो नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। देखिए मैं बार बार लेवल्स आपको प्रोवाइड, अभी देखिए यहाँ पे भी
ये यहाँ पे मैंने क्लियर आपको बोल दिया था कि यहाँ पे सभी अपना प्रॉफिट बुक कर दो, मैंने भी कर दिया था, ठीक है। फिर यहाँ से वापस ब्रेक डाउन हुआ, देखिए थोड़ा वेट तो करना ही पड़ेगा। अगर एज आप ऑप्शन बायर रखेंगे, देखिए यहाँ से अगर वापस, देखिए यहाँ से अप मूव की तरफ जा सकता था, भले ये यहाँ से डाउन टू अर्ड गया, मैंने कोई बात नहीं, मैंने यहाँ से सेट, देखिए मैं तो यहाँ कॉल्स के लिए ही वेट कर रहा, लेकिन जैसे ही ये कैंडल ने इसको इस तरह से नीचे क्लोज किया, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर रीटेस्ट करता है और इस लेवल्स के ऊपर रहता है तो देन ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि नहीं भाई यहाँ से एक अप मूव आ सकता है, लेकिन इसने यहाँ ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट है, ये आप हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी कल कहाँ पर कामकाज कर सकती है। बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको क्लियर बोला था, ठीक है, और मैंने एक ट्रेंड लाइन आपको इसमें भी सजेस्ट की थी, एक ही लेवल आपको बताया था 46,925 का, कि हम इसके ऊपर बुलिश है और इसके ऊपर हम कॉल कैन दे देंगे। ये देखिए ये रिटेस्ट, फिर ये काटा, फिर कहाँ गया मार्केट, ये देखिए 47,072, फिर यहाँ पे देखिए इसने हाई लगाया 47,175 से ये रिजेक्शन का है, क्योंकि टर्म निफ्टी 21,000 के लेवल पे था, 21,000 के लेवल पे था, तो इसीलिए वो वहां से जैसे डाउन आया तो फिर बैंक निफ्टी भी रिजेक्शन खाएगा ही खाएगा, क्योंकि वेटेज सभी इसी में भी है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, बैंकिंग सेक्टर में फिर एक थोड़ी सी गिरावट वहां से है। तो आपको दोनों चार्ट्स देखना है, दोनों चार्ट्स को बराबर अपने तरीके से देखना है। और ये देखिए यहाँ पे भी एक पैटर्न्स का मैंने देखिए, आप अगर मेरे साथ लाइव जुड़े हैं तो वहां पे आपको जो मैं करता हूँ, तो मैं आपको जो समझ थोड़ी बहुत देता ही रहता हूँ कि भाई ये चार्ट पैटर्न बन रही है, ये चार्ट पैटर्न बन रही है। यहाँ पे भी ड्यूअल कंफर्मेशन था, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक आउट था, और एक हॉरिजेंटल लाइन जो हमारा सपोर्ट था, सॉरी रेजिस्टेंस था, उसका भी ब्रेकआउट था। ये ड्यूअल कंफर्मेशन यहाँ पे भी था सुबह, ठीक है। अभी सुबह में पैटर्न बनी थी ये पैटर्न भी आप मुझे जरूर बताइएगा। ये देखिए ऐसे ही इस पैटर्न यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, फिर ये लेवल धराशायी हुआ, और मैंने आपको हमेशा बोला कि आप अपने चार्ट पर सुपर ट्रेंड हमेशा लगा के रखिए। ये देखिए सुपर ट्रेंड पे ही सपोर्ट लिया हमारे लेवल्स के नजदीक, और वापस यहाँ से जो 100 पॉइंट अप गया था मार्केट, यहाँ से अगर आपने सी में एंट्री की होती तो यहाँ से आपको 100 से 100 पॉइंट पूरे मिलते। यहाँ पे मार्केट ने टाइम बिताए बगैर एक सडन एक कैंडल बना दी थी ऊपर की तरफ। तो यही सब है मार्केट्स में, कि अगर आप थोड़ा बहुत इसको जानेंगे, देखिए मैं ज्यादा इंडिकेटर यूज नहीं करता, मेरे में सिर्फ ये सुपर ट्रेंड है, और मैं सुपर ट्रेंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए खास यूज करता हूँ। और अगर अभी टाइम मिला तो उस पर मैं जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। मैंने इस पे भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताई थी सबको, जो मैं लाइव आया था, कि जो भी पॉसिबिलिटीज मेरे को दिख रही थी, कि ट्रेंड लाइन इस तरह से बन रही थी। ये देखिए मैंने यहाँ पे भी ये दो पॉसिबिलिटीज बताई थी। मैंने यहाँ अगर ये यहाँ से यू निकलता है वापस, इसे जैसे ही ब्रेक, देखिए ये तो यहाँ से बराबर निकला, ठीक है, लेकिन यहाँ से ये ब्रेकआउट नहीं हुआ। जैसे ये ब्रेकआउट करता और ये निकलता तो फिर हमारा 47,218 का लेवल कंप्लीटली हमें देखने को मिलता, और ऐसा मार्केट में हुआ नहीं। और फिर मैंने दो पॉसिबिलिटीज बताई, एक ये बताई थी और दूसरी भी मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये भी मैंने बताया था, ये मार्केट यहाँ से वापस इस तरह से नीचे की तरफ आ सकता है। देखिए वापस मार्केट इसी तरह से नीचे आया, और फिर ठीक है, मैंने वहां पे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करी थी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि ये यहाँ से रिवर्स हुआ, तब मैंने आई थिंक जब मैं, क्योंकि मेरा जीरोडा में अकाउंट है तो मैं जीरोडा के मल्टीपल चार्ट ही यूज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए ये ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, ये ट्रेंड लाइन मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर लेना, देखिए एग्जैक्ट यहाँ सपोर्ट लेके मार्केट भागा, एग्जैक्ट, ठीक है। क्योंकि देखिए इसके बाद कोई कंटिन्यूएशन कैंडल नहीं, देखिए यहाँ ब्रेक डाउन दिया, फिर इसके नीचे जो कंटिन्यूएशन कैंडल इस तरह से बननी चाहिए, जैसे यहाँ बनी थी, ये देखिए जैसे इसके नीचे कंटिन्यूएशन कैंडल बनी थी, वैसे कोई कैंडल ही नहीं बनी, ठीक है। तो आप जब भी ट्रेड करते हो तो ये सब बातों का ध्यान रखें। मैं आपको बोलता हूँ ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दीजिए, आपको काम लगेगी, ठीक है। ये अभी आपको यही ट्रेंड लाइन में दिखा रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको कब से बोला था, ये ट्रेंड लाइन आपको याद हो तो, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ से बोली थी आपको कि ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए यहाँ से। आई थिंक वो डेट भी आप देख सकते हो, 4
दिसंबर की ये बात है। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन कब काम आई, देखिए ये ट्रेंड लाइन का प्रॉपर ब्रेकडाउन ही नहीं हुआ, ये देखिए। तो मैं इसीलिए आपको बोलता हूँ कि ये ट्रेंड लाइन हमेशा अपने चार्ट्स पे रखिए, ये ट्रेंड लाइन अभी आपको हमेशा काम लगेगी। अब ये ट्रेंड लाइन एक बार आप रिमूव कर सकते हो। मैं आपके लिए एक दूसरी ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो अपने चार्ट्स पे जरूर आप मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। अभी ये देखिए ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ से, ये आप अपने चार्ट्स पे जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी, ठीक है। अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से कोई भी गिरावट दिखाता है और ये ट्रेंड लाइन पे पर सपोर्ट देता आपको नजर आता है तो वहां से एक बार आप बाय कर सकते हैं। और देखिए ट्रेंड लाइन और हॉरिजेंटल लाइन का भी ब्रेक डाउन करती है तो फिर नीचे की तरफ के मुंह आपको दिख सकते हैं। और देखिए डाउन साइड में भी ये देखिए मल्टीपल टाइम ये ट्रेंड लाइन यूज हो चुकी है। तो अगर डाउन साइड भी अगर ये ट्रेंड लाइन आपको किसी इस लेवल्स पर अगर सपोर्ट लेती हुई नजर आए तो वहां पे भी आप एक अपने हिसाब से सी बाय कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे मूव उस तरह से आया अपसाइड, उसी तरह उसमें भी मूव आ सकता है। तो ये ट्रेंड लाइन आप अपने चार्ट्स पे जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। हाँ, अब मैं सी की बात कर लेता हूँ। देखिए अभी मार्केट क्लोज हुआ है 47,218 के लेवल पर और मैंने आपको बोला कि मार्केट अभी भी मुझे बुलिश ही लग रहा है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए कल मार्केट 47,304 के ऊपर ही खुलता है, गैप अप खुलता है, तो मैंने आपको बोला एक बार रिट्रेसमेंट मूव आने दीजिएगा। और यहाँ पे भी आपको बेस्ट ट्रेड में वही बता रहा हूँ कि अगर 47,304 पर अगर आपको मार्केट मिलता है तो आप यहाँ से एक सी बाय कर सकते हो। अगर ये लेवल्स होल्ड किया तो फिर वापस ऊपर की तरफ से एक रैली आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके उसे कैचअप कर सकते हो। हाँ, अगर हम डाउन साइड की बात करें, ठीक है, अगर मान लीजिए मार्केट इसके ऊपर खुलता है और 47,300 लेवल्स को भी ब्रेक डाउन करता है तो फिर नीचे की तरफ 47,218 और 47,072 के लेवल्स भी हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारे लेवल सही में पसंद आ रहे होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैंने पोजिशनल व्यूज के भी वीडियोस डाल दी है तो आप जाके वो भी देख सकते हो। मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।